हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वन सेकेंड। बढ़िया, झकास। हम बोलेंगे झकास, बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे हम लोग? झकास। हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, चलेगा। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। उसका नाम क्या है? देखो फटाफट लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखिएगा आप लोग भी। कंसाइनमेंट। वेरी 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 सिंपल चैप्टर। ठीक है, जानवी और अनिशा, आर रेडी? चलेगा। तो कंसाइनमेंट का मतलब क्या है? मुझे कौन बताएगा? मुझे मुझे आप बताओ, कोई आइडिया इसका मतलब क्या है? इसका एनी आइडिया कि सर इसका मतलब ये होता है, वो होता है? कुछ भी आइडिया? कंसाइनमेंट मतलब एग्रीमेंट। एक बच्चे ने बोला है कि सर कंसाइनमेंट मतलब एग्रीमेंट। मैं लिख लूँ मैं? कंसाइनमेंट मतलब एग्रीमेंट। कोई बात नहीं, हम पता है हम भागेंगे नहीं यार, चलेंगे प्यार से। भागना नहीं है। भागना क्यों? मतलब टाइम बहुत है हमारे पास। ठीक है, आप बताओ। बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीमेंट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। आप बताओ, बैठ के एग्रीमेंट। आप बताओ तन्वी, जानवी, आप बताइए, कोई आइडिया आपको? ये बाकी बच्चे जो ऑनलाइन है। नो आंसर, चलेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये है, ये मान लेते हैं कौन है ये? आपका नाम भूल गया मैं। प्रिंसी, PRINCI, चलेगा। ये मान लेते हैं कि ये कौन है? ये प्रिंसी है, प्रिंसी। और ये है अंशु। ठीक है, तन्वी का आंसर है सर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंसाइनी एंड कंसाइनर। ओके ठीक है तन्वी। तो अब क्या है, प्रिंसी क्या करती है? ध्यान सुनो प्लीज, रटना मत यार, रटा फिक्र बिल्कुल नहीं करना आपको, बिल्कुल कंसेप्ट से बात करें, ठीक है ना? डोंट राइट एनीथिंग, अभी कुछ लिखो मत इसके अंदर, कुछ लिखो मत। जो प्रिंसी है ना, वो क्या करती है? प्रिंसी जैसे मान लेते हैं, अभी मैं इसकी बात नहीं करता, हम वैसे ही बात करते हैं, जनरल बात करते हैं। ये प्रिंसी, इसकी आंख बना लूँ, आंख और नाक, गलत बन गया कुछ, कोई बात नहीं, ठीक है ना? जैसे भी है, ठीक है प्रिंसी, जो भी है, मतलब देख लेना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ना इसकी एक शॉप है, ये शॉप है, झोपड़ी है या शॉप है? जो भी मतलब शॉप है ये, और क्या, ये शॉप है। और ये टीवी सेल करती है। क्या बेचते हो आप प्रिंसी? टीवी। ठीक है जानवी। अब क्या हुआ, टीवी जो बेचते हो ना, टीवी बेचते हो, आपका जो शॉप है, ये शॉप मान लेते हैं, ये शॉप फरीदाबाद में है। शॉप कहाँ पर है? फरीदाबाद में। यहाँ क्या करते हो आप? यहाँ पे ना आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो पर मंथ के। क्या 5 लाख रुपए पर मंथ ठीक है? ये इनकम बढ़ाऊँ कि मैं? बहुत है या कम है? सही है तो सही है, सब कोई बात नहीं, अभी ठीक है, बाद में देखेंगे। लेकिन ना प्रिंसी का पेट नहीं भर रहा। यदि 5 लाख रुपए तो बहुत कम होते हैं ना, 5 लाख में क्या होता है आजकल? तो आप चाहते हो कि ना आपका काम बढ़ जाए, काम फैल जाए आपका। तो क्या करोगे बताओ अंशु, क्या करेगी? इसको अपने काम को बड़ा करना है। क्या करेगी बताओ? काम बड़ा करना है, खूब पैसे कमाने हैं इसको। क्या करे बताओ? आप बताओ अंशु। किसी को माल, आप बताओ। ब्रांच खोल ले, आप बताओ। तो ये क्या करेगी? ये ना किसी दूसरे शहर में, दूसरे शहर में, जैसे मान लो आप कहाँ पर हो? आप फरीदाबाद में हो, ठीक है? इसको मान लेते हैं दिल्ली में, मान लेते हैं मुंबई, या मान लेते हैं बताओ बिहार। अब क्या करो, अपनी ब्रांच खोल लो। ब्रांच कहाँ पे खोल लेंगे? दिल्ली, मुंबई, या बिहार, या कहीं और, यूएस से। देख रहे हो, मतलब यूएस में ब्रांच खोलोगे अपनी, कहीं भी ब्रांच खोल लो। लेकिन ब्रांच खोलने के लिए हमें क्या दिक्कत नहीं होगी? पूरी मैन पावर चाहिए वहाँ पर। दिल्ली में पूरा अपना गोडाउन आपको लेना पड़ेगा, आपको मुंबई में लेना पड़ेगा।
तो कैसे करूँ, मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बात समझ रहे हो, अपनी ब्रांच खोलना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या करो, कोई और तरीका नहीं है कि ब्रांच के अलावा कुछ और तरीका हो कि आपका काम भी बढ़ जाए और मजा भी आ जाए और ब्रांच भी ना खोलनी पड़े? बताओ, आप बताओ, तन्वी, जानवी या अनिशा, जब तो मुझे आप बताओ, मुझे कोई तरीका नहीं है? हाँ सर, एक ऑप्शन आया, प्रिंसी ने बोला कि सर एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी और पार्टी से। आप ये कह रहे हो ना, आप बताओ। सोचो, रटना नहीं है। जानवी आपका आंसर नहीं आया बेटा, अनिशा आपका आंसर नहीं आया, आंसर दिया करो आप लोग यार, आंसर दिया करो, आप बताओ। तो ये क्या करे, ये क्या करे, देखो क्या करेगी प्रिंसी, कहेगी यार मेरे बस की नहीं है ब्रांच खोलना, ब्रांच खोलो इतना खर्चा करें क्या फायदा। तो इसने, इसको दिल्ली में माल बेचना है, दिल्ली में, दिल्ली में बैठा हुआ है, मान लेते हैं आपका नाम भूल गया, तुषार। तो तुषार दिल्ली में बैठा हुआ है, तो प्रिंसी ने तुषार को बोला, सुन तुषार, कहते हाँ बोलो ना प्रिंसी। तुषार एक काम करेगा मेरा, कहते बोलो। मैं तुम्हें क्या करूंगी, मैं तुम्हें टीवी सेंड करूंगी, सेंट, बेचूंगी नहीं, मैं तुम्हें टीवी सेंड करूंगी, तुम क्या करना, तुम मेरे टीवी को अपनी दिल्ली की मार्केट में सेल करो। क्या पॉसिबल है, क्या दिक्कत है? तो तुषार को मैंने क्या किया, तुषार के साथ मैंने हाथ मिला लिया। तो तुषार कौन हो गया, मेरा एजेंट हो गया, ठीक है। और जो ये है प्रिंसी, ये कौन है, ये प्रिंसिपल है। हाँ समझ रहे हो, जो गुड्स सेंड करता है, जो मालिक होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जिसको मैंने गुड्स सेंड किया वो कौन है, एजेंट। इसका एक नाम और भी है, पता नाम क्या है इसका, उसको बोलते हैं हम लोग कंसाइनर, और उसको बोलते हैं हम लोग, हाँ वेरी गुड, कंसाइनी, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का डाउट? तो प्रिंसिपल और एजेंट ने हाथ मिलाया, प्रिंसिपल कौन हो गया, कंसाइनर, और एजेंट कौन हो गया, कंसाइनी। यहाँ तक आपका डाउट जानवी, किसी और बच्चे का कोई डाउट? नो डाउट, चलिए आगे। मुझे एक चीज बताओ तुषार, क्या फ्री में काम करोगे आप इसके लिए? दोस्ती की निभानी पड़ेगी, क्या फ्री में काम करोगे? अब बोलो ना, मतलब शर्माओ मत, बोलो, हाँ ऐसे बोलो ना। देखो, क्या इसको कुछ कमीशन पे करोगे आप? कितना कमीशन लोगे आप, जितना वो देगी? कितना कमीशन, मतलब कोई आइडिया, कोई एग्रीमेंट होगा आपके बीच में, 10%, 15%, कुछ 20%, कुछ ऐसे एग्रीमेंट कुछ होगा? तो एग्रीमेंट होगा ना आपके बीच में, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट में मान लेता हूँ मैं कि हमारा एग्रीमेंट हो गया कि 10% हम कमीशन लेंगे। तो अब इन नेचुरल क्या हुआ, नेचुरल क्या हो गया, प्रिंसी कौन है, प्रिंसिपल, उसने अपॉइंट किया एजेंट को, एजेंट कौन हो गया, नाम बताओ, तुषार। दो बंदे यहाँ पर आ गए पिक्चर में, ठीक है। अब क्या होगा, जो प्रिंसी है, प्रिंसिपल है, वो क्या करेगी, वो अपना माल भेजेगी दिल्ली में तुषार को, और तुषार क्या करेगा, उस माल को आगे सेल करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बदले में कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। मुझे एक चीज बताओ मुझे यार, जो प्रॉफिट होगा इस पूरे कंसाइनमेंट के दौरान, अच्छा कंसाइनमेंट का मतलब क्या है पहले ये समझो। अब क्या है इसका मतलब, होता है कंसाइनमेंट मतलब माल भेजना, माल भेजना, कंसाइन करना, गुड्स कंसाइन करना, कंसाइनमेंट के ऊपर माल सेल करना इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। तो अपना गुड्स थ्रू एजेंट बेचना इज कॉल्ड कंसाइनमेंट, मतलब अपना माल भेजना इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। तो अब क्या हुआ, प्लीज ध्यान सुनना यार, एक एग्जांपल, रटना मत यार, आप लोग रिक्वेस्ट, आप लोगों को ठीक है ना, रटना मत यार। जैसे ये प्रिंसी है, इसने क्या किया, इसने मान लेते हैं 100 टीवी सेंड किए, किसको, अंशु को, ठीक है। क्यों सेंड किए, ताकि वो उसको आगे सेल कर सके। और एक टीवी की कॉस्ट बताओ कितनी मानूं, बताओ, 50,000 रुपये का टीवी, तो महंगा टीवी बेचोगे यार, 5,000 रुपये का टीवी लगा लें, टीवी लगाते हैं 5,000 रुपये का, ठीक है जानवी,
चले आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन, क्या टीवी को सेंड करने के लिए, टीवी हम कहाँ पर है, हम हैं फरीदाबाद में। अंशु कहाँ पर है? अंशु आप कहाँ पर हो? अब दिल्ली में हो ना? अब दिल्ली में हो। क्या टीवी को सेंड करने के लिए कोई पैकिंग करोगे, पैकिंग शैकिंग कुछ करोगे या ऐसे ही भेज दोगे? पैकिंग करोगे, पक्की बात है? तो मुझे बताओ अंशु, नहीं अंशु नहीं, आप बताओ प्रिंसी, टीवी की पैकिंग के कॉस्ट पर कितना खर्चा लगाओगे? पैकिंग करने के लिए कितना खर्चा लगाओगे? जल्दी बताओ फटाफट। 100 टीवी आपको पैक करने हैं, कितनी कॉस्ट आएगी टोटल, सबकी टोटल टीवी की? 10,000 रुपये मान लें, तो घर की बात है, मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो 10,000 रुपये लगेंगे आपको पैकिंग करने में, ठीक है? चले आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या हुआ, टीवी को सेंड जब करेंगे अंशु के पास, तो सेंड कैसे करोगे? प्रिंसी क्या करोगे? ए टीवी उठाओगे, सर पर रखोगे, जाकर देकर आओगे, ऐसे करोगे? कैसे करोगे मतलब? ट्रांसपोर्टेशन ट्रक वाला हायर करोगे। मान लो ये अंशु है, अंशु कौन है? ट्रक वाली। अब ड्राइंग अच्छी है मेरी, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। ये ट्रक है, इज इट गुड ट्रक ना, अच्छा ट्रक है ना, ये ट्रक है। तो आप एक काम करो प्रिंसी, आप उनसे बात करो, उनसे पूछो कि दिल्ली जाना है आपको और इतने टीवी लेके जाने हैं, कितना किराया लेगी, पूछो उससे, प्यार से पूछो, गुस्से से नहीं, प्यार से पूछो उससे। 5,000 रुपये और मतलब आप मान भी गए, थोड़ा कम ज़्यादा नहीं करोगे? थोड़ा कम कर लो, देखो बिल्कुल कम नहीं कर रही है। तो हमारी बात होगी जानवी, जो अंशु है वो 5,000 रुपये लेगी, कहाँ के लिए? फ्रॉम फरीदाबाद टू दिल्ली। तो हम क्या बोलेंगे? फ्रेट चार्जेस कितना है हमारा? ₹5,000। यहाँ तक कोई डाउट बताओ मुझे प्लीज, कोई डाउट नहीं आप लोगों का? जानवी आपका डाउट है? अनीशा जल्दी बोलो फटाफट, कोई डाउट? नो सर, ओके चलेगा। अब ध्यान सुनना प्लीज, ध्यान सुनना। मुझे एक चीज बताओ, क्या टीवी को ट्रक पे लोड नहीं करोगे? लोड, क्या टीवी को ट्रक पे लोड करोगे? यस और नो? लोडिंग कैसे करोगे? लेबर बुलाओगे लेबर को, तो लोडिंग करने के लिए लेबर को बुलाएंगे, लोडिंग करने के लिए लेबर को बुलाओगे, शामू जो भी नाम है, छोटू मोटू। तो क्या लेबर को कुछ अमाउंट पे करोगे? क्या लोडिंग करने के लिए लेबर को कुछ अमाउंट पे करोगे? तो बताओ मुझे कितना अमाउंट पे करोगे? प्रिंस आप बताओ, 100 टीवी आपने लोड करने हैं, कितना अमाउंट दोगे? क्या बात करो, लोडिंग करने के लिए 2,000 रुपये लगाएंगे? लोडिंग करने के लिए फैक्ट्री से टीवी को उठा के ट्रक पे रखना है बस, खाली 500 रुपये ले लो, 1,000 रुपये ले लें, 1,000 रुपये, तो टोटल 1,000 रुपये, ठीक है ना? लोडिंग आपने कर दी, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलें अब चलो, तो 500 रुपये ऑप्शन आ गया तन्वी का कि 500 रुपये ले लो सर, जानवी का ऑप्शन। अब क्या हुआ, अब ट्रक चल रहा है, ट्रक में लोड कर दिया आप लोगों ने, ट्रक चल रहा है, 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 ट्रक पहुंच गया अंशु के पास। अब देखो ट्रक की हाइट छोटी हो गई, यहाँ ट्रक बड़ा था, यहाँ ट्रक छोटा हो गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ड्राइंग अच्छी है मेरी। तो अब क्या है अंशु, अब क्या करोगे? नंबर आ गया अंशु का। अच्छा मैंने यहाँ गलती कर दी, मैंने यहाँ पे ना अंशु को मान लिया कंसाइनी और इसी को मैंने मान लिया ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर अंशु नहीं हो गया, ट्रांसपोर्टर कोई और मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन, अंशु क्या करोगे मुझे बताओ, आपके पास ट्रक आ गया, अब क्या करोगे? गुड्स को अनलोड करोगे, पक्की बात है, अनलोड करेगी गुड्स को ये। तो क्या अनलोडिंग करने के कुछ अमाउंट पे करोगे? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट तेजी के साथ, क्या अनलोडिंग करने के कुछ अमाउंट पे करोगे? कितने पे करोगे? 500 रुपये पे करोगे? उसने 1,000 रुपये पे किए हैं जाने के और आप 500 भी दोगे बस? कंजूस है मतलब अंशु कुमारी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 500 रुपये, ठीक है? अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, ये अनलोडिंग तो आपने कर दिया, लेकिन सामान कहाँ रखोगे? क्या ओपन में रहेगा सामान आपका? ओपन में जो अंशु अंशु जो सामान रखेगी, सामान कहाँ रखेगी? कहाँ रखेगी?
गोडाउन रखेगी, ठीक है, ओके गुड। तो ये गोडाउन बनाऊँ यहाँ पे, ये मेरा है गोडाउन, तो ये कंपनी, ये गोडाउन, और क्या, गुड आंसर जानवी, गोडाउन में। तो गोडाउन में जो होगा सॉरी, गोडाउन अपना होगा या गोडाउन किराए का होगा? गोडाउन जो कंसाइनर का अपना होगा, प्रिंसी का, एक किराए पे होगा, हमें क्या पता, जो भी होगा ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जनरली किराए पे होता है, ठीक है, तो रेंट पे होगा, रेंटेड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब मुझे ये बताना, अनलोडिंग करने के बाद टीवी कहाँ पड़े हुए हैं? टीवी गोडाउन के बाहर पड़े हुए हैं, जस्ट इमेजिन, क्या गोडाउन के बाहर टीवी जो पड़े हुए हैं वो शिफ्ट कराओगे गोडाउन में, या शिफ्ट नहीं कराओगे, या बाहर पड़ा रहेगा? तो शिफ्टिंग करने के कुछ अमाउंट पे करोगे, बताओ कितना अमाउंट पे करोगे? तो शिफ्टिंग चार्जेस, गोडाउन के बाहर टीवी पड़े हुए हैं, उनको शिफ्ट करना है गोडाउन के अंदर, कितना अमाउंट पे करोगे? नहीं आप बताओ मुझे, अंशु कुमारी कौन है, अंशु का है ना कंसाइनी, तो अंशु बताएगी। 500 रुपये शिफ्टिंग के, 500 रुपये, क्या बात, 200 रुपये में हो जाएगा शिफ्टिंग, 500 रुपये में, 200 बहुत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, गोडाउन का रेंट कितना पे करते हो, बताओ कितना रेंट पे करोगे, कितना मानू रेंट, आप बताओ, 2000 मान लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अच्छा मान लो एक चीज बताओ मुझे, मान लो गोडाउन में कोई माल पड़ा हुआ है, गोडाउन में भगवान ना करे आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, तो उससे क्या होगा, जितना भी माल है वो सब खराब हो जाएगा। तो अगर माल खराब हो गया, क्या अंशु की आंखों में आंसू नहीं आएंगे टप 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 टप, या प्रिंसी की आंखों में टप टप आंसू नहीं आएंगे, बताओ बताओ प्रिंसी, क्या आपकी आंखों में खून के आंसू नहीं आएंगे, खून के आंसू, देखो ये खून के आंसू है, रेड कलर के ना, खून के आंसू नहीं आएंगे? अगर आपके माल में आग लग जाए तो खून के आंसू नहीं आएंगे, बताओ आप बताओ। तो आग से नुकसान ना हो तो हम क्या करें, जानवी का आंसर आ गया, इंश्योरेंस। तो अब क्या करो, इसका गोडाउन का हमेशा करा लो, इंश्योरेंस करा लो, हमेशा इंश्योरेंस हमेशा करा लो, ताकि कोई दिक्कत ना हो, खून के आंसू ना आए। आंसू ना आए तो मतलब क्या करेंगे, आंसू को पहुँच दूँ, मत रो, चुप हो जा, आग नहीं लगेगी, टेंशन ना ले, ठीक है अंशु। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कितना इंश्योरेंस का अमाउंट पे करेंगे, गोडाउन का कितना इंश्योरेंस का अमाउंट पे करेंगे, बताओ मुझे फटाफट तेजी के साथ, कम कर लो थोड़ा, 1000 मान लूँ, 1000, 1000 रुपये हो गया, ठीक। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, इसने कितने टीवी थे, 100 टीवी थे, ये मान लेता हूँ कि ऑल सोल्ड, सब बेच दिए, सब बेच दिए, टीवी था कितने का, टीवी था 5000 रुपये का, लेकिन इतने खर्चे लग गए ना हमारे, एक्सपेंस पे लग गए हमारे, तो इसका मतलब टीवी महंगा हो गया होगा। मान लो दिल्ली में 5 का है ना, दिल्ली में मान लो कितने का बिक गया, 8 का मान ले, 8 का बेच दो, तो ऑल टीवी सोल्ड ₹8000 पर टीवी, ठीक है। कमीशन कितना मानो बताओ मुझे, कमीशन कितना मानू, कमीशन मान लो 10% ऑन सेल प्रोसीड, ऑफकोर्स उसी पे होगा। तो यहां तक किसी का डाउट, क्वेश्चन में डाउट आपका, बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन में कोई डाउट आपका, कोई डाउट नहीं क्वेश्चन के अंदर? तो क्वेश्चन हमारा क्या बना, क्वेश्चन ये बना, एक लड़की थी, एक लड़की और थी अंशु, प्रिंसी कौन है, कंसाइनर, और अंशु कौन है, कंसाइनी, दोनों ने हाथ मिलाया, हाथ क्यों मिलाया, पहले मैं यहाँ पे हाथ मिला दूं, मैं हाथ मिला दूं, इसका हाथ बाहर निकला, इसका हाथ बाहर निकला, दोनों ने हाथ मिलाया, तो हाथ क्यों मिलाया, क्योंकि एक कौन है, कंसाइनी, और एक कौन है, कंसाइनर, एक कौन है, प्रिंसिपल, और एक कौन है, एजेंट। हाथ मिलाया, हाथ क्या मिलाया, कि मैं तुम्हें अपना माल भेजूंगी, गुड्स सेंड करूंगी, तुम क्या करना, उस गुड्स को आगे बेचना, ठीक है। ये हमारी क्या है, कुछ कुछ हमारी एंट्री है कुछ हमारी। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस होगा वो किसका होगा, कंसाइनी का या कंसाइनर का, बताओ मुझे फटाफट, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इस पूरे ट्रांजेक्शन के ऊपर किसका होगा, कंसाइनर का या कंसाइनी का, बताओ बताओ फटाफट, कंसाइनर का होगा, पक्की बात है, श्योर, पक्की बात है, हाँ और क्या, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है कंसाइनर,
एजेंट का केवल और केवल क्या होगा, कमीशन होगा, ठीक है ना। बाकी जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑल बिलोंग्स टू कंसाइनर ओनली। पक्की बात है, श्योर। अगला क्वेश्चन, ये अच्छी बताओ यार, एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे। जैसे मान लो प्रिंसी ने माल सेंड किया, माल सेंड किसको किया, कंसाइनी को, ठीक है। मालिक कौन रहेगा, कंसाइनर या कंसाइनी। कंसाइनर ने माल सेंड किया, किसको सेंड किया, अंशु को, अंशु कुमारी को। तो मालिक कौन है, मालिक अंशु बन गई या मालिक कंसाइनर ही है, हु इज द ओनर। जानवी का आंसर आ गया, हाँ जी, कंसाइनर। पक्की बात है, देख लो, मतलब बाद मत बोलना मुझे, पक्की बात है कंसाइनर होगा, श्योर, पक्का, परफेक्ट आंसर। यार तुम तो इतने होशियार बच्चे हो, बताओ, इतने बढ़िया बच्चे हो। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भी माल होगा ना, वो दैट गुड्स इज ऑलवेज बिलोंग्स टू कंसाइनर ओनली। यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है, केवल गुड्स सेंड किए हैं, केवल गुड्स सेंड किए हैं। बात समझ रहे हो, कंसाइनर ने अपना माल भेजा, किसको, कंसाइनी को, तो कंसाइनर ही मालिक रहेगा, सेल नहीं कर रहा, वो सेल नहीं कर रहा। कंसाइनी कौन है, मेरा एजेंट है, ठीक है। चले आगे, चलो अब मुझे बताओ एज अ लेमन लैंग्वेज, कि ये मान के चलो कि आपको चैप्टर नहीं आता, लेकिन एज अ लेमन लैंग्वेज कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ इस पूरी की पूरी एंट्री पे, क्या निकाल पाएंगे आप लोग, निकालो, आप ट्राई करो, ट्राई करो, कितना प्रॉफिट हुआ, कंसाइनर को कितना प्रॉफिट हुआ, क्या निकाल पाओगे आप लोग। जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट, टू में क्या आता है, ऑल एक्सपेंस, बाय में क्या आता है, ऑल इनकम्स एंड स्टॉक्स, तो जीपीएनपी आपका आता है, निकाल दो वो। सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। ये मांगे चलना कि ये चैप्टर आपको नहीं आता, लेकिन ट्रेडिंग और बनाना आपको आता है, सेम वही वैसे ही सेम बनेगा, तो आप कर सकते हो, ट्राई करो। ये काम, रुको रुको, ये काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ। तो एक काम करते हैं, चलेगा, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ना अभी वो मत लिखना, 2 बाय मत लिखना अभी, क्योंकि 2 बाय के चक्कर में भी ध्यान दो कि एंट्री क्या बनेगी, वो छोड़ दो अभी। अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है ना। तो मुझे आप बताओ, ये डेबिट साइड होती है, ये पेन काम नहीं कर रहा, चल गया, डेबिट, और ये क्रेडिट साइड। डेबिट में क्या आता है, एक्सपेंस या लॉसेस, यहाँ पे क्या आता है, गेन या इनकम, पक्की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चले आगे, अब मुझे बताना, लेफ्ट में क्या आएगा, जितने भी खर्चे हैं, राइट में क्या आएगा, जितने भी हमारी इनकम है, पक्की बात है। तो देखो पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ टीवी, ध्यान से, मैंने रटना मत प्लीज यार, मैं बार रिक्वेस्ट आप लोगों से, रटना मत, रटना फिकेशन बिल्कुल मना है, ठीक है ना, रटना मत। तो बताओ कितनी टीवी की कॉस्ट थी, फटाफट बताओ, फटाफट मुझे। 100 टीवी था, मल्टीप्लाई बाय 5000, कितना आ गया, 5 लाख रुपये आ गए ना, 5 लाख रुपये मेरी कॉस्ट थी टीवी की। चले आगे, ठीक है। इसने पैकिंग का एक्सपेंस किया, क्या पैकिंग का एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं होता, बताओ, होता है ना, तो कहाँ पर आएगा, 2 में आएगा, 2 छोड़ो अभी, मतलब लेफ्ट में आएगा, ऐसे बोल लो, या 2 बोल दो, कोई बात नहीं। कितना अमाउंट आएगा पैकिंग का, 10,000। क्या फ्रेट आएगा, भाड़ा, क्या रास्ते का जो फ्रेट है वो आएगा, क्या लोडिंग आएगा, पक्की बात है, लोडिंग में आएगा, ऐसे ही मतलब, श्योर, अंशु, प्रिंसी, आएगा, जानवी आप बताओ, आएगा, हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, बताओ। यहाँ पे क्या आएगा, जितने भी खर्चे हैं, लोडिंग एक्सपेंस, और क्या है हमारा, फ्रेट, ये कितना बता देंगे मुझे, लोडिंग कितना है, लोडिंग है ₹1000, फ्रेट ₹5000। चले आगे, मुझे अब बताना, अब बताओ मुझे, अनलोडिंग 500 रुपये, अनलोडिंग 500 रुपये, क्या अनलोडिंग 500 रुपये यहाँ पर आएगा, क्या अनलोडिंग 500 रुपये, शिफ्टिंग 200 रुपये,
गोडाउन रेंट 2000, इंश्योरेंस 1000, क्या ये एक्सपेंस यहाँ पर आएंगे? जानवी ने बोला यस सर आएंगे, तो जो बच्चे जानवी वो कह रही है यस सर आएंगे, आप बताओ नहीं आएंगे, तो एक यस हो गया। वोटिंग करते हैं, वोटिंग, एक यस हो गया, आपका नो हो गया, आपका यस है, नो सर। यहाँ समस्या हो गई, तब दो बच्चे कह रहे हैं नो, दो कह रहे हैं यस, किसकी बात माने? आपने यस क्यों बोला आपने? हाँ जी, ये भी एक्सपेंस ही है। जानवी आप बताओ बेटा, आपने यस क्यों बोला? जब तक आप यस बताओ क्यों बोला, जब मुझे आप बताओ आपने नो क्यों बोला आपने? एक्सपेंस तो लेकिन कंसाइनर के नहीं है, आप ये कह रहे हैं। आपका सेम आंसर, आपका एक्सपेंस किए हैं कंसाइनी ने, लाइबिलिटी की है कंसाइनी की या कंसाइनर की? कंसाइनी की लाइबिलिटी है, कंसाइनी की एक्सपेंस, आप ये कह रहे हो। हाँ, जानवी का आंसर आ गया। ओवरऑल सारे एक्सपेंस कंसाइनर के हैं, परफेक्ट आंसर। जितने भी एक्सपेंस किए हैं, चाहे किए हैं कंसाइनर ने या कंसाइनी ने, ऑल एक्सपेंस बिलोंग्स टू कंसाइनर ओनली। प्लीज याद रखना। तो मुझे सिंपल ही बात है ना, मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, आप मेरे एजेंट हो, आपने जो एक्सपेंस किए होंगे, पैसे आपने दिए हैं, लेकिन आपने एक्सपेंस किए होंगे कंसाइनर के बिहाफ पर, एम आई राइट? सिंपल ही बात है ना। तो एक्सपेंस किए हैं कंसाइनी ने, लेकिन कंसाइनर के बिहाफ पर, अल्टीमेटली क्या होगा, वो पैसा ले लेगा कंसाइनर से, ये सुनो, सिंपल ही बात है। मुझे एक बताओ, मुझे ऐसे तो मतलब ऐसा ऐसा पता क्या होगा, कमीशन तो आप उसको दे रहे हो 100 रुपये, एक्सपेंस करा रहे हो उससे अब 800 रुपये, ये क्या मतलब हुआ? बात समझ रहे हो? जो भी एक्सपेंस करेगा कंसाइनी, वो सब के सब बिलोंग करते हैं कंसाइनर से हमेशा। पक्की बात है? ठीक है ना, चलेगा, गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा, खर्चे आएंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखूं मैं? हाँ, लेकिन ये बात लगे कि खर्चे मैंने नहीं किए, खर्चे किसने किए? मेरे बिहाफ पर कंसाइनी ने किए, बट एक्सपेंस तो मेरा ही है, एक्सपेंस तो मेरा ही है ना। तो अनलोडिंग चार्जेस, तो लेकिन इसकी एंट्री क्या होगी? पप्पू का डाउट, पप्पू कौन है? पप्पू बार बार बीच में आएगा, पप्पू एक किरदार है, बार बार बीच में आएगा, डाउट होंगे हमेशा। पप्पू का डाउट, यहाँ पे टू क्या लिखूं, यहाँ टू क्या लिखूं, वो छोड़ दो अभी। टू बैंक आएगा, टू कैश आएगा, टू कंसाइनी आएगा, वो छोड़ दो अभी, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या बात कर रहे हैं? प्रॉफिट और लॉस निकालना, ठीक है ना। अभी एंट्री की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अनलोडिंग चार्ज कितना आ गया? 500 रुपये। और बताएंगे मुझे ये क्या था मेरा? शिफ्टिंग चार्जेस, शिफ्टिंग चार्जेस। और ये मेरा क्या था जानवी, ये क्या है मेरा? ये मेरा रेंट है, रेंट चार्जेस। और 1000 रुपये क्या है मेरा? इंश्योरेंस चार्जेस। बस, खाली यही है, इसके अलावा कुछ और है? कमीशन, क्या कमीशन मेरा खर्चा है या नहीं है, बताओ मुझे, क्या कमीशन खर्चा है या नहीं है? हाँ, खर्चा है, कमीशन भी आएगा, कमीशन चार्जेस। बट कमीशन कितना आएगा? कमीशन होता है हमारा सेल के ऊपर, कमीशन होता है हमेशा सेल के ऊपर, सिंपल ही बात है। सेल इनकम में खर्चा है, इतना टफ क्वेश्चन से पूछा आपने, सेल इनकम में खर्चा है, सेल कम है, पक्की बात है? श्योर? हाँ सर, कैसे कैसे बातें कर रहे हो आप? सेल इनकम है मेरा, तो बाई में आएगा, यहाँ सेल वर्ड नहीं आएगा, वर्ड कुछ और ही आएगा, ठीक है ना, प्लीज याद रखना। मैं अभी एंट्री नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाय सेल नहीं आएगा, बाय कुछ और आएगा, लेकिन अभी खाली मैं बस प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेल नहीं आएगा बाय, लेकिन कोई बात नहीं, आप सेल मान लो कि सेल हमारी, बताएंगे सेल कितनी है हमारी? सेल हमारी कितनी है? 100 TV इंटू 8000, ये मेरा हो गया 8 लाख रुपए। कोई और इनकम आपकी, कोई और इनकम है? नो इनकम, खत्म। इस 8 लाख का 10% कितना होता है? 8 लाख का 10% 80,000। बस मुझे बताओ, कोई और एक्सपेंस छूट रहा हो, कोई और इनकम हो, देखना कुछ है क्या? सब के सब खर्चे यहाँ पे आ गए हमारे, बताओ मुझे फटाफट, जानवी और बाकी बच्चे आगे, सब इनकम इसमें आ गई, आगे कोई स्टॉक नहीं बचा हुआ, सब कुछ बिक गया हमारा। कैलकुलेट दी प्रॉफिट या लॉस, बताओ फटाफट मुझे। आई थिंक प्रॉफिट ही होगा, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, क्या निकाल पाएंगे आप? बताओ कितना आ गया?
8 लाख मेरा ये आ गया। बताओ कितना का प्रॉफिट? कैलसी ना आपके पास? कैलसी है नहीं? कैलकुलेटर लेके आना वहाँ अंदर ऑफिस से ले आओ। हाँ जानिए मुझे, जब तक आप बताओ मुझे कितना प्रॉफिट आ गया बेटा, निकालना प्रॉफिट। कैलसी है मेरे पास, ये रहा, मिल गया। कैलसी मिल गया मुझे। 8 लाख माइनस 5 लाख माइनस, हाँ जी एक मिनट, 10,000 माइनस 1,000 माइनस 5,000 माइनस 500 माइनस 200 माइनस 2,000 माइनस 1,000 माइनस 80,000, ये आ गया 2,03,000। क्या आपका ये आ रहा है? आपका जानवी चेक करो, 2,03,000 मिल गया मुझे। इसको आप यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कैलसी को आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का डाउट बताओ मुझे फटाफट। डाउट अनीशा? कोई डाउट नहीं किसी का? पक्की बात है, श्योर? चैप्टर खत्म हो गया आपका, चैप्टर इज ओवर है? तो क्या बात कर रहे हो, बेसिक आपका ये था। अब इसमें ना कुछ एडिशनल बातें मैं ऐड कर दूंगा। कमीशन कैसे निकालते हैं वो ऐड कर दूंगा, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो ऐड कर दूंगा। बाकी इसमें एक आपको बच गया लोडिंग अनलोडिंग, वो क्या होता है वो ऐड कर दूंगा, लॉसेस ऐड कर दूंगा। बाकी बेसिक आपका यही है। बेसिक में कोई डाउट किसी का? पक्की बात है, श्योर? श्योर, चलें आगे, चलो आगे। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ यार, ये क्वेश्चन की बात मैं भी नहीं कर रहा, छोड़ो उसको, तुझे बाद में देखेंगे, तुझे हम बाद में देखेंगे। मैं ना एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, न्यू पेज पे आता हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ, क्लास 11-12 में आपने ये सीखा है, क्या सीखा है? ट्रेडिंग अकाउंट में आपने ये सीखा है सर? मैं ना अभी बचपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं भी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे ही एक चीज़ पूछनी है आप लोगों से, क्या आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? यहाँ पे आप लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, मान लेते हैं कितना मानूँ, 10,000 रुपये, कुछ मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्या लिखते हो आप? टू परचेज, मान लेते हैं 1,00,000 रुपये, ठीक है। क्या लिखते हो आप? बाय सेल, मान लेते हैं 1,20,000 रुपये। क्या लिखते हो आप? बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये मान लेते हैं 20,000 रुपये। बाकी सब छोड़ दो, सिंपल करते हैं क्वेश्चन। 140 और 140, यहाँ पे लिखते हो आप लोग 2 GP बैलेंसिंग पे, कितना लिखना चेक करना कितना आ गया? 1,10,000 में से 140 माइनस 110, 30,000 रुपये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्लोजिंग स्टॉक बाय में क्यों आता है? क्लोजिंग स्टॉक बाय में क्यों आता है? बाय, ये बताओ मुझे, कौन बताएगा मुझे? स्टॉक बाय में क्यों आता है, टू में क्यों नहीं आता? क्या स्टॉक मेरी सेल है? क्या स्टॉक मेरी इनकम है? आपने क्या पढ़ रखा है? ट्रेडिंग के टू में क्या आता है? एक्सपेंस। बाय में क्या आता है? इनकम। क्या स्टॉक मेरी इनकम है जो बाय में आ रहा है? बताओ मुझे, आप बताओ मुझे, अनिशा और ये बताएंगे मुझे, जानवी और आप, अंशु, सोचो बताओ, मतलब सोचो ना, मतलब अनिशा का आंसर आ गया, कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। नहीं वो ठीक है अनिशा, लेकिन क्यों आता है? आपका आंसर सही नहीं है। कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर वो ठीक बात है, लेकिन बाय में क्यों आ रहा है? क्वेश्चन मेरा ये है एक्चुअली। सोचो अंशु, सोचो, बाय में क्यों आता है? स्टॉक बाय में क्यों आता है? ओपनिंग स्टॉक टू में क्यों आता है? चलो छोड़ दो, ओपनिंग स्टॉक छोड़ दो, लेकिन क्लोजिंग बाय में क्यों आ रहा है? देखिए समझे, समझते आओ क्या होता है, ध्यान सुनना, ठीक है। मान लो एक सिंपल लेते हैं एग्जांपल, ठीक है ना। मान लेते हैं ये है अनीशा, ठीक है। ये कौन है? अनीशा। इसके पास ना, इसने अभी भी परचेज किए हैं 100 टॉफी, परचेज किए इसने
और एक टॉफी मान लेते हैं 5 रुपए की है, 500 रुपए की टॉफी इसने परचेज की। किसने परचेज की है? अनिशा ने। ठीक है, अब क्या हुआ, इस 100 टॉफी में से इसने सोल्ड कर दी 80 टॉफी। कितने की? मान लेते हैं 7 रुपए की एक। कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट? कैन यू कैलकुलेट प्रॉफिट? क्या प्रॉफिट निकाल पाएंगे? बताओ मुझे निशा या बाकी बच्चे, क्या प्रॉफिट निकाल पाओगे? ऑप्शन ए आपका आ गया, बताओ कितना बना आपने? 60 रुपये। ऑप्शन ए आ गया 60 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया है। ऑप्शन बी बताओ मुझे। सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन। 100 टॉफी थी, 5 रुपए की एक टॉफी थी, 500 रुपए की टॉफी थी। ठीक है, 80 टॉफी इंटू 7 कितना होता है? 560 रुपये। ये मैंने सेल कर दी, कितना प्रॉफिट कमाया? ऑप्शन ए आ गया 60 रुपये। आराम से, प्यार से, भागना नहीं यार, चलेंगे आराम से, टाइम बहुत है। बताओ अनिशा, आपका आंसर क्या आएगा? अनिशा और जानवी, और जब तक मुझे आप बताओ। अभी एक आंसर आया, 60 रुपये आंसर आ गया। हाँ जी, आपका 160। एक बच्चे का आंसर आ गया 160। 160, आप बताओ। 60 रुपीज़, तो एक 60 एक 160। कोई और नया ऑप्शन? तन्वी ने बोला 160, हाँ जी। जानवी ने मतलब 140 आएगा। एक बच्चे का आंसर आ गया 140। 3 ऑप्शन आ गए। डी ऑप्शन ना बेरा, बेरा मतलब मालूम, ना बेरा नहीं मालूम। आप बताओ, क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? बताओ अनिशा बेटा, आपका आंसर नहीं आया। अनिशा आपका आंसर नहीं आया अभी तक। तो 60, 160, 140 और डी ऑप्शन ना बेरा। आप बताओ, क्या 60 आंसर सही है? क्या बोलते हो, आपको ठीक आंसर 60? कह रहे हाँ सर, आंसर ठीक है मेरा। लेकिन ऐसा क्यों? आप 60 कह रहे हो, आप 160 कह रहे हो, 140 कह रहे हो, और आप 160 कह रहे हो, और तन्वी ने, जानवी ने 160 बोला। तो ये क्या है मतलब? मुझे एक चीज बताओ, सोल्ड किया आपने 80 टॉफी, कितने की टॉफी सोल्ड किया? इंटू 7, 560। ठीक है, इस 80 की जो कॉस्ट है, इस 80 की जो कॉस्ट है, कॉस्ट कॉस्ट कितनी है? वो है 5 रुपये। कितना आ गया? 400। 160 मेरे क्या आ गया? प्रॉफिट। क्या आप ऐसे करोगे जैसे अभी आपने किया अंशु? 560 सेल, कॉस्ट मेरी 500। कैसे करोगे बताओ मुझे? ऐसे करोगे? क्यों, ऐसा क्यों? अरे आपकी जितनी सेल हुई है, जिस टॉफी की सेल हुई है, वो तो कॉस्ट लोगे ना यार। क्या 20 टॉफी अभी आपके हाथ में नहीं बची हुई? बात समझ रहे हो? 100 टॉफी में से 80 टॉफी आपने सोल्ड की है, 20 टॉफी अभी भी आपके हाथ में है। यस और नो? बात समझ रहे हो? क्या क्या उसकी कॉस्ट लोगे आप? उसकी क्या प्रॉफिट निकालने के लिए उसकी कॉस्ट लेस करोगे? क्या प्रॉफिट निकालने के लिए उसकी कॉस्ट लेस करोगे? जैसे आपकी ये है 560 मेरी क्या है? सेल। क्या 500 रुपये लोगे कॉस्ट? 500 लोगे, 400 लोगे? बताओ मुझे, क्या आप ऐसे करोगे? 400 तो मेरी आ गई, प्लस 100 रुपये जो टॉफी की, जो टॉफी मेरे पास पड़ी हुई है, क्या वो कॉस्ट लेस करेंगे 560 में से प्रॉफिट निकालने के लिए? बताओ, लेस करेंगे? लेस नहीं करेंगे ना यार, सिंपल जी बात है ना। जितनी टॉफी बिक गई वो एक तो कॉस्ट आपकी आएगी ना, एम आई राइट? पक्की बात है? श्योर? पक्की बात है? अब देखो, ध्यान सुनना प्लीज। मैंने यहां पे लिखा ट्रेडिंग अकाउंट, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान सुनना ठीक है, रटना मत यार। टू परचेज, कितना अमाउंट आएगा मेरा? आएगा कितनी टॉफी थी? 100 इंटू 5, 500 रुपये। बाय सेल, व्हाट इज सेल? 80 इंटू 5, कितना अमाउंट आएगा? 400। क्या जीपी निकाल दूं मैं? यस और नो? क्या जीपी निकाल दूं? यस और नो? बताओ, क्या जीपी निकालूं मैं? जीपी तब निकाल पाएंगे जब आप कॉस्ट सही करेंगे। अगर आपकी सेल 80 पर है,
अगर मेरी सेल 80 पर है तो कॉस्ट भी 80 पे आनी चाहिए। एम आई राइट? कॉस्ट भी 80 पे आनी चाहिए। तो आई हैव टू ऑप्शन, आई हैव टू ऑप्शन। ऑप्शन 1 क्या है? एक काम करो, इसमें लेस कर दो 20 इंटू 500, तो 400 पकड़ लो। बात समझ रहे हो? अब जो 400 कॉस्ट है वो कितने पर है? जो 400 रुपए की कॉस्ट है कितने पर है? ये 80 पे 100 पे है? 80 पर है। कॉस्ट भी 80 पर और सेल भी 80 पर। बात समझ रहे हो? अब प्रॉफिट मेरा सही आएगा। या तो ऐसे कर लो, या कह दो नहीं नहीं हम ऐसे नहीं करो सर, हम क्या करेंगे, इस 100 को लेस ना करके तो यहाँ दिखाएंगे, लेस ना करके हम क्या करेंगे, 100 को दिखाएंगे हम पाई में। नहीं सर यहाँ लेस मत करो प्लीज, पाई में दिखा दो। एक ही बात है ना? क्या प्रॉफिट सही आएगा? क्या प्रॉफिट सेम आएगा? सेम आएगा ना? क्या यहाँ लेस कर दो 400 रुपये, 400 नहीं, कितना था आपका? कितना अमाउंट था आपका? 20 मल्टीप्लाई बाय 5। ये गलत किया ना हमने, इस 7 आएगा ना? ये कितना आएगा आपका? 4 8 नहीं, गलत किया हमने। 80 इंटू 7 560 आएगा नहीं? 560 माइनस 400 कितना आ गया? 160। तो ऐसे कर लो, या 2 में लेस ना करने के बजाय तो बाय में दिखा लो। किस नाम से? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या सेम प्रॉफिट आएगा? बताओ मुझे, क्या सेम प्रॉफिट आएगा? सेम आएगा ना? बात समझ रहे हो? तो अगर आपने सेल लिया है 80 के ऊपर, कॉस्ट भी लेंगे उसकी 80 के ऊपर। इट इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? मैचिंग कंसेप्ट। यहां तक किसी बच्चे का डाउट? तो मुझे अब बताओ आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक बाय में क्यों आया? बताओ मुझे, क्लोजिंग स्टॉक बाय में क्यों आया? ताकि मैचिंग कंसेप्ट हमारा फॉलो हो सके, ताकि जो हमारी सेल है, अगर सेल 80 पर है तो कॉस्ट भी 80 पर आ जाए। तो आप क्या कर रहे हो, आप इसमें से कॉस्ट को निकाल कर बाय में लिख रहे हो, ताकि हमारी कॉस्ट किस पे आ जाए। इन दोनों का अगर मैं एडजस्ट करूं तो मेरी कॉस्ट किस पे आ गई? मेरी कॉस्ट मेरी 80 पर आ गई। किसी का अब डाउट प्लीज? जानवी आपका डाउट बेटा, अनिशा बात समझ रहे हो? तो स्टॉक बाय में क्यों आता है? मैचिंग कंसेप्ट के लिए, ताकि हमारा जो अगर सेल हमारी 80 क्वांटिटी पे है, कॉस्ट भी 80 क्वांटिटी पर आ जाए। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस कॉस्ट को, इस ये 80 की है ना, 80 की कॉस्ट में 20 की कॉस्ट को रिमूव करके पाई में दिखा रहे हो। 100 टीवी की कॉस्ट, 100 टॉफी की कॉस्ट में से 20 टॉफी की कॉस्ट को आप बाय में दिखा रहे हो, ताकि वो रिमूव हो गया। रिमूव मतलब 100 2 में आ गया, 20 बाय में आ गया, नेट ऑफ कितना हो गया? 80। तो 80 मेरी कॉस्ट आ गई, 80 मेरी सेल आ गई, जीपी में आ गया। डाउट किसी बच्चे का बताएंगे मुझे प्लीज? जानवी बेटा डाउट आपका? जानवी, अनिशा या कोई और बच्चा? कोई डाउट नहीं है? पक्की बात है? चले आगे। अब ध्यान सुनना प्लीज, लास्ट कंसेप्ट हमारा फॉर द डे, आज और नहीं करेंगे हम लोग। तो मेरा प्रीवियस पेज पे था, यहाँ देखना, ध्यान सुनना यार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ध्यान से, मतलब बिल्कुल रटना मत। अगर आपने ये अगर ये समझ लिया आप लोगों ने, तो चैप्टर मान लो बिल्कुल खत्म हो गया, जियो जो चैप्टर हो गया, खाली इसमें ये बचाओ लास्ट कंसेप्ट, बाकी पूरा खत्म हो गया आपका। जैसे मान लेते हैं, ध्यान सुनना, जैसे इसमें मैंने बोला कि ऑल टीवी सोल्ड, मैंने क्या बोला? ऑल टीवी सोल्ड। लेकिन मान लो, ध्यान सुनो, इस 100 में से 80 टीवी सोल्ड हुए, कितने बिके? 80 बिके। अगर 80 बिकते तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 20 का तो नहीं आता, बताएंगे मुझे? 20 टीवी का आएगा नहीं आएगा? बताओ मुझे। अगर 80 टीवी बिके हैं तो बाय स्टॉक 20 आएगा नहीं आएगा? ये सुनो, आएगा। तो अगर 80 बिके हैं, 80 इंटू 8 कितना होता है? ये 40 और 640 का 10%, 64,000। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? एक तो चेंज मेरा ये हो गया। दूसरा, बाय क्या आएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा। यहाँ पे क्या आएगी? मेरी एक कॉस्ट आएगी।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मेरा क्वेश्चन ये है, कॉस्ट क्यों आएगी बाय में? कॉस्ट क्यों आएगी बताएंगे मुझे? बाय में कॉस्ट क्यों आएगी? परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। क्योंकि आपका सेल कितने पर है? 80 पर। जो कॉस्ट ले रखी है आपने वो किस पर है? 100 पे। ये देखो, ये किस पर है? 100 पे। ये किस पर है? 100 पे। पैकिंग किस पर है? 100 पे है ना? अभी लोडिंग किस पर है? 100 पर है। रास्ते का जो भाड़ा है वो किस पर है? 100 पर है। अनलोडिंग किस पर है? बात समझ रहे हो? ये कॉस्ट किस पर है? 100 पर है। लेकिन सेल किस पर है? 80 पे। तो अब क्या करेंगे? इस 100 को निचोड़ लेंगे, इसमें से 20 को निकाल कर बाहर निकाल देंगे। बाहर मतलब बाय में आ जाएगा। तो अगर 100 की कॉस्ट डेबिट में है, बाय में कितना है? 20 की कॉस्ट है, नेट ऑफ करेंगे कितना हो जाएगा? 80। कॉस्ट 80 की आ गई और सेल आ गई मेरी 80 की, तो प्रॉफिट मेरा 80 पे आ गया। एम आई राइट? कोई दिक्कत? लेकिन पप्पू का डाउट, तो कॉस्ट कौन सी आएगी? समस्या मेरी ये है, कौन सी कॉस्ट लूं? ये 5 लाख कितने पर है? 100 पर। क्या इसमें से 20 बाहर निकाल दूं? ये कितने पर, 10 कितने पर है? 100 पर। क्या 20 बाहर निकाल दूं? ये 1000 किस पर है? 100 पर। क्या 20 बाहर निकाल दूं? ये 5000 किस पर है? 100 पर। 20 बाहर निकाल दूं? बताओ ना, कुछ तो बोलो हाँ या ना। निकाल दूं? निकाल दूं कॉस्ट 20? नहीं निकालूं? क्यों? हाँ सेल 80 पे हुई है, कॉस्ट 100 पर है। सेल से मतलब नहीं, हमें मतलब है 20 टीवी पे कि कितनी कॉस्ट है मेरी 20 टीवी की, वो निकालना पड़ेगा ना मुझे। अब जो ये से ये 500 है, कितने पर है ये 100 पे है, मुझे 20 पे निकालना पड़ेगा। ठीक है जानवी? 15 कितने पर है? एंड सो ऑन। मेरा क्वेश्चन ये है, कौन कौन सी कॉस्ट मैं लूँ? तो बोलते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। ये डील करता है AS2। AS कौन सा है? 2। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। पता है हमारा जो ICI है, कौन है? ICI। वो कहता है टेंशन मत लो, मैं हूं ना। जब भी तुम्हें टेंशन हो ना, टेंशन मत लो, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। जैसे मान लो अगर आपको दिक्कत आ रही है कि फिक्स एसेट्स में कैसे करें, तो AS10 बैठा हुआ है। आपको दिक्कत आ रही है कि कैश फ्लो का काम कैसे करें, तो AS3 बैठा हुआ है। बात समझ रहे हो? आपको दिक्कत आएगी डेप्रिसिएशन कैसे करें, तो AS10 बैठा हुआ है। तो ऐसे ना आप कुछ एस बना रखे हैं। हम बात करेंगे एस क्या होता है, हम बाद में, अभी बात नहीं कर रहे, बाद में बात करेंगे एस का मतलब क्या है, अभी नहीं। अभी ये मान के चलना कि जो ICAI का AS2 है वो कहता है कि हाउ टू डू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कौन सी कॉस्ट लूँ? कौन सी कॉस्ट लूँ? समझ में नहीं आ रहा। क्या जितनी कॉस्ट है कमीशन वो भी ले लूँ? क्या जो इंश्योरेंस है गोडाउन का वो ले लूँ? कौन सी कॉस्ट लूँ? अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, तो छोड़ो अभी, ध्यान सुनना, क्योंकि ना अभी ना कई बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर मैं तो बोल क्या रहा हूँ, समझ में नहीं आया अभी आपको। अब देखना, ये है, मान लेते हैं जानवी, तो फीमेल बनाओ, फीमेल मेल बन गई, ये जानवी है। ध्यान सुनना प्लीज, ठीक है? ये जाती है सब्जी मंडी, मार्केट गई, वहां से इसने क्या किया, वहां पे इसने ना 5 दर्जन केले परचेज किए, बनाना परचेज किए 5 दर्जन। बताओ कितने रुपए के हैं, बताओ कितने रुपए के आएंगे 5 दर्जन केले? है आइडिया कुछ? अरे आपको पता होगा ना, आपको तो 10 रुपए के, 200 रुपए के। अब केले बाय नहीं करते क्या? तो नहीं करते केले बाय। जाने भी आप बताओ कितने केले आएंगे? कमाल, केले कोई बाय नहीं करता। तन्वी ने बोला 160 के, 160 के, तो ठीक है। तो 160 के आप कहेंगे 5 दर्जन केले, कितने के आएंगे? 160 के। लेकिन जानवी जो है ना, जानवी रिक्शे में गई थी, रिक्शा में गई थी मार्केट, रिक्शे वाले को इसने फ्रेट पे किया, जाने का दिया 10 रुपये, आने का दिया 10 रुपये, ठीक है ना? और घर पे आ गई, तो क्या बोलेगी ये? 5 दर्जन केले, 5 डजन केला बनाना कितने रुपए के आएंगे?
160 के आए हैं या 180 के आए हैं? मतलब इसको 5 डजन केले कितने के पड़ गए? 180 के पड़ गए या 160 के पड़े हैं? बताओ मुझे, आपको केले कितने के पड़े हैं? 180 के या 160 के? क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ बच्चों बताओ, 1 डजन केला आपने क्या किया, 5 डजन में 4 डजन खा गई है जानवी। जानवी कम खाएगा, इतना मत खाया करो। तो 4 डजन खा गई जानवी, 1 डजन बच गया। अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए के केले बच गए, कितने रुपए के केले बच गए, 1 डजन कितने रुपए के बच गए, क्या निकाल सकते हो आप? 5 डजन जानवी लेकर आई थी 180 के, ठीक है, जिसमें से 4 डजन वो खा गई, तो 1 डजन कितने रुपए के बच गए? इट इज कॉल्ड स्टॉक। तो निकालो कितने के बच गए, निकाल सकते हो? बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, बताओ ना यार। 36 रुपीज के, तो एक बच्चे का आंसर आया 36। बताओ, आप बताओ। सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें क्या सोचना, बताओ, ये सिंपल क्वेश्चन है तो। 32, ऑप्शन बी। आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं यार, क्योंकि ना कंसेप्ट तभी आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। आपका फर्स्ट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ क्या गलती है सही। अनिशा ने का आंसर 32 आ गया, अनिशा का, और तन्वी का, जानवी का आंसर 32 आ गया। आपका 32, आपका 32, 36, 32, मैक्सिमम आंसर 32 आ रहे हैं। आओ समझते हैं, देखते हैं, आ जाओ। एक चीज बताओ, आप ऐसे बोलेंगे ना कि सर, मैंने कहा हाँ सर, 5 डजन बनाना आपने कितने के लिए? 160 प्लस 10 प्लस 10 कितना आ गया? इट्स अ 180। ये क्या है मेरा? ओरिजिनल कॉस्ट। ये क्या है मेरा? ओरिजिनल कॉस्ट। और ये क्या है मेरा? रेट चार्जेस। तो आपने बोला कि सर 180 के मेरे आगे 5 डजन, हमें निकालना 1 डजन। तो अगर 5 डजन 180 के हैं तो ए कितने के होंगे? 180 अपॉन 5, 36। ओ बाप रे बाप, आंसर विल बी 36। सिंपल जी बात है ना यार। जो आने जाने का जो फेयर है, क्या वो ऐड नहीं करेंगे कॉस्ट में? बताओ मुझे। जो ये 20 रुपए का अमाउंट है, क्या ये ऐड नहीं करेंगे इसमें? मतलब आप ऐसा कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि सर 160 रुपये 5 डजन का है, कितना हो गया एक का? 160 अपॉन 5, 32, प्लस 20 रुपये लगा मेरा फ्रेट का। ये मेरा किस पर है? 5 डजन पे। हमें चाहिए एक पर, कितना आएगा ये? 4 रुपये, 36। बात समझ रहे हो? तो क्या रास्ते का जो फ्रेट है, क्या वो कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे? बताओ मुझे, ऐड नहीं करोगे तो फिर बात खत्म हो गई ना। तो ये बात करता है AS2। कौन सी बात करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। वो क्या बोलता है? कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा जो आपका विच एक्सपेंसिस, जैसे मान लो हम इसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं आपका कंसाइनमेंट को लेकर, कंसाइनमेंट को लेकर बात करें। ध्यान सुनो प्लीज। कहता है वो खर्चा जो गोडाउन तक लगता है, गोडाउन तक, गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो इन्वेंट्री में ऐड करेंगे। तो मैं साथ साथ बोलेंगे, आप लोग आप बोलिएगा, बोलो। गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंस लगता है उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करेंगे। एक बार फिर से बोलो। गोडाउन तक, गोडाउन तक, गोडाउन तक, बोलो बोलो। गोडाउन तक माल, गुड्स पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंस लगेगा उसको हम ऐड नहीं करेंगे, उसको हम इन्वेंट्री में ऐड करेंगे, उसको हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये बात कौन बोलता है? AS2। क्यों बोलते हैं हम बात करेंगे बाद में। तो प्लीज यहां सुनना, कह रहा है कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए वो खर्चा जो गोडाउन तक
आपको लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला, क्या टीवी की जो ये कॉस्ट है, क्या ये लेंगे? यस तो नो? हाँ, ये तो लेंगे। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी मेरी? 220 टीवी मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा? 1 लाख रुपये हो गया। तो 1 लाख में मेरे क्या हो गया? टीवी की ओरिजिनल कॉस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे का? चले आगे, ध्यान सुनना प्लीज। क्या गोडाउन तक, अपने दिल से पूछना, दिल से आवाज आएगी, हाँ बता भाई। जब भी कोई दिक्कत हो ना, दिल पे हाथ रखना, दिल क्या बोलेगा? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ध्यान सुनना, वो कहेगा पैकिंग कॉस्ट। मुझे आप बताना है प्लीज, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए पैकिंग कॉस्ट चाहिए? यस और नो? अनिशा, जानवी, आप बताएंगे। क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए पैकिंग कॉस्ट चाहिए? यस और नो? चाहिए। तो क्या ये कॉस्ट ऐड करेंगे स्टॉक में? यस और नो? ऐड करेंगे। 10,000 का प्रोपोर्शनेट, फुल 10,000 नहीं, का प्रोपोर्शनेट, क्योंकि ये कितने पर है? ये 20 पर है, उस पे 100 पे है, हमें चाहिए 20 पर। ठीक है तन्वी, अनीशा, बात समझ रहे आप लोग? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए लोडिंग एक्सपेंस चाहिए? यस और नो? आपको रिप्लाई नहीं है आपका, अनीशा, तन्वी, जानवी, रिप्लाई नहीं है बेटा, आपको रिप्लाई कीजिए। क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए लोडिंग चाहिए? यस और नो? यस, यस, यस। ठीक है, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए रास्ते का फ्रेट चाहिए? यस और नो? यस, यस, पक्की बात है? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे। अब बताना मुझे, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए अनलोडिंग चाहिए? क्या बिना अनलोडिंग किए गोडाउन तक माल पहुंच जाएगा? बताओ ना। तो पहले अपने यस क्यों बोला? कहा था भी आपने यस, नहीं बोला? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। कितना मोटा आएगा ये? 500 रुपये आपको यहाँ पर ऐड होगा। क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए शिफ्टिंग चाहिए? क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए शिफ्टिंग चाहिए? चाहिए, यस। ये कॉस्ट भी ऐड होगी। अब बताओ मुझे, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए, गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए रेंट चाहिए? रेंट? क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए रेंट चाहिए? यस और नो? अब बताओ मुझे ध्यान से, जानवी और निशा, मुझे आप बताएंगे और आप बताओ मुझे, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए रेंट चाहिए? गोडाउन रेंट। अब सर कुछ चक्कर में फंस गया है, अब बताओ, अब मजा आएगा, बताओ। अनिशा का आंसर आ गया नो। जानवी का आंसर यस है क्या? जानवी, आपका आंसर क्या है? यस है बेटा? जानवी ने बोला यस सर, अनिशा ने बोला नो। आप बताओ, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए रेंट चाहिए? नो सर, नो बोला। अब यस, तो यस की वोटिंग ज्यादा है। आंसर इज, आंसर इज नहीं चाहिए, ये यहां पर नहीं आया। तो क्यों नहीं आएगा? बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, बात करेंगे अभी, बात करते हैं अभी, आगे देखते हैं, बात करेंगे इसके बाद, अभी बात करते हैं, आगे देखिएगा। क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस चाहिए? क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस चाहिए? अब बताओ। यस, एक कह रही यस, अब बताओ, चाहिए? नो? आपका आंसर क्या? आपका तन्वी और जानवी, अनिशा, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस चाहिए? सर यहाँ पे ना कई बच्चों का आंसर यस है, कई बच्चों का आंसर नो है, तो प्लीज एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या है। अब मजा आएगा, अब समझ पाओगे आप लोग कि कंसेप्ट क्या है। ध्यान सुनना प्लीज यार, कंसेप्ट क्या है अब समझना, ठीक है? ये है, आ, ये मान लेते हैं, ये है पप्पू। ध्यान सुनो, ये कौन सी कॉस्ट स्टॉक में आएगी, कौन सी कॉस्ट स्टॉक में नहीं आएगी? ध्यान सुनना, पप्पू है, पप्पू ने एक घर लिया रेंट पे,
इसने घर लिया रेंट पे, ठीक है, ये रेंट पे करता है, 50,000 रुपये रेंट पे करता है पर मंथ, कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, इस पप्पू भाई साहब ना जो ये हैं, ये 2 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए बाहर चले गए। तो बाहर क्यों चले गए? काम था इसका कुछ, तो कंपनी का काम था, ये बाहर चला गया 2 महीने के लिए। लेकिन घर छोड़ा नहीं इससे, घर तो इसी का ही है, एक 2 महीने के लिए बाहर चला गया। क्या इन 2 महीने में किराया पे करेगा? यस और नो? क्या 2 महीने में किराया पे करेगा? वो अभी रहता नहीं यहाँ पे 2 महीने के लिए, यहाँ रहेगा नहीं, बट क्या किराया पे करेगा? क्यों किराया क्यों पे करेगा? यहाँ तो है नहीं है। सामान 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 नहीं है, छोड़ो सामान नहीं है इसका, वो बताओ। सामान जीरो, इसके पास कोई सामान नहीं है। सामान सब घर वालों का ही है, सामान सब जो है जिसका घर है वही था। फुल्ली फर्निश हाउस था। फुल्ली फर्निश हाउस मतलब सामान सब मालिकों का था। फुल्ली फर्निश हाउस हमने किराए पे लिया था, मैं सामान कोई नहीं है। अब बताओ। हाँ तो मतलब किराए पे करूंगा ना, किराए पे करूंगा। जानवी आप बताओ, किराए पे करेंगे? अनिशा यस पे करेंगे? आपने बोला यस पे करेंगे, यस पे करेंगे, यस पे करेंगे, यस सर, यस सर। इसका मतलब ये हो गया, चाहे यहाँ पर मालिक रहे, सॉरी जो आपका ये है क्या नाम है, ये पप्पू, यहाँ रहे ना रहे, आपको किराया तो पे करना पड़ेगा, पक्की बात है। अब ये गोडाउन है, क्या रेंट पे कर रहे हो? रेंट फिक्स अमाउंट होता है, इसमें चाहे माल हो या ना हो, क्या आपको रेंट पे करना पड़ेगा? गोडाउन में माल होगा तो ही पे करोगे, इसमें माल हो ना हो, क्या रेंट पे करना पड़ेगा? मान लो इसमें माल है ही नहीं, किराए पे ले लिया आपने, बट इसमें कोई माल ही नहीं है गोडाउन में, नो माल, क्या रेंट पे करोगे? क्यों? पक्की बात है, रेंट पे करोगे, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन, आपने गोडाउन का, बिल्डिंग का, जो ये घर है गोडाउन है, इसका आपने इंश्योरेंस पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, इसमें माल हो या ना हो, क्या गोडाउन का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे? गोडाउन में माल हो या ना हो, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे? यस और नो? पे करो, पक्की बात है, पक्की बात है। इट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड चार्ज। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसको? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पक्की बात है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बताना मुझे। टीवी, मैंने टीवी सेंड किया, मैंने टीवी सेंड किया गोडाउन में, मैंने रास्ते का फ्रेट पे किया, रास्ते का मैंने फ्रेट पे किया। अगर मैं टीवी सेंड नहीं करता हूं, क्या रास्ते का भाड़ा फ्रेट पे करूंगा? ये सुनो, पे करूंगा, पक्की बात है, श्योर? पे नहीं करूंगा। मैंने पैकिंग का खर्चा लगाया, लेकिन अगर मैं टीवी नहीं भेजूं, क्या एक्सपेंस लगेगा पैकिंग का? यस और नो? टीवी नहीं भेज रहा, क्या लोडिंग पे करना पड़ेगा? टीवी नहीं भेज रहा, क्या अनलोडिंग पे करना पड़ेगा? टीवी नहीं भेज रहा, क्या शिफ्टिंग पे करना पड़ेगा? टीवी नहीं भेज रहा, क्या गोडाउन को रेंट पे करना पड़ेगा? यस सर। टीवी नहीं भेज रहा, क्या गोडाउन का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो अगर टीवी सेंड करते हो, एक्सपेंस होगा, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। टीवी से कोई मतलब नहीं है, भेजो ना भेजो, ठीक है, किराएदार मकान में है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आपको खर्चा देना ही पड़ेगा। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ICAI का AS2 कहता है कि भाई साहब, एक्सपेंसिव विच आर डायरेक्ट इन नेचर, विच आर डायरेक्ट इन नेचर, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करेंगे, बाकी ऐड नहीं करेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब आप समझ रहे हो ना? लेकिन मेरा क्वेश्चन गायब हो गया, क्वेश्चन तुम कहाँ रहा? अब बताना मुझे प्लीज। पैकिंग एक्सपेंस, जब टीवी भेजोगे तो ही लगेगा, पक्की बात है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया डायरेक्ट इन नेचर। बात समझ रहे हो तन्वी जानवी? लोडिंग एक्सपेंस, टीवी भेजूंगा तो ही लगेगा, यस और नो? ऐड कर दिया। फ्रेट, टीवी सेंड करोगे तो ही लगेगा, ऐड कर दिया। अनलोडिंग, टीवी सेंड करोगे तो ही लगेगा, ऐड कर दिया।
शिफ्टिंग ऐड कर दिया। रेंट इंश्योरेंस, मुझे ये बताओ, क्या टीवी भेजोगे तो ही रेंट पे करोगे? रेंट क्या है? फिक्स चार्ज। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? फिक्स चार्ज। तो इसका मतलब उसका माल से कोई रिलेशन नहीं है, नो लिंक विद द गुड्स सेंट, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या ये स्टॉक में ऐड करूं? नो। बात समझ रहे हो? तो मैंने वो क्या बोला, गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए, तो ये तो आपको वैसे पे करना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस तो आपको वैसे पे करना पड़ेगा, आपको रेंट, इसका कोई मतलब नहीं है माल पहुंचाने से, गुड्स को सेंड करने से। अब बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है? तो एक्सपेंस विच आर डायरेक्ट इन नेचर, या इन सिंपल वर्ड्स गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंस लगता है माल पहुंचाने के लिए, मतलब गुड्स भेजोगे तो लगेगा, गुड्स नहीं भेजोगे तो नहीं लगेगा। तो वो एक्सपेंस जो गुड्स सेंड करने से लगेगा वो क्या करेंगे? स्टॉक में ऐड करेंगे, बाकी ऐड नहीं करेंगे। एम आई राइट? कोई दिक्कत? खत्म क्वेश्चन। अब इन सबको ऐड मारो, इन सबको ऐड करके कितना आ गया? ये कौन बोलता है? ये कौन सा एएस है जो बात बोलता है? विच एएस इज दिस? AS2। वो कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब एएस का मतलब क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम बाद में बात करेंगे कि एएस का मतलब क्या है, अभी छोड़ दो, ठीक है? तो इन सबको फटाफट ऐड, कितना आएगा? कितना आएगा ऐड करना? कितना? 60,700। 16 अपॉन, ये कितने पर है? ये 100 टीवी के ऊपर है। हमें कितने पे चाहिए? हमें 20 पे चाहिए ना। तो 16,700 अपॉन 100 इंटू 20, 3340, इट इज 103340, 103340। जीपी आपको जो प्रॉफिट आपका आएगा ये निकालेगी, जो भी आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है? तो हम आज हम और नहीं कर रहे। तो आज हमने क्या किया? आज हमने खाली ये सीखा हम लोगों ने स्टॉक की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, ठीक है? जो हमने किया अभी तक उसको लिखो, फटाफट लिखिएगा उसको, देखो उसको जो हमने आज किया, देखिएगा उसको। देखिए यहाँ तक किसी का डाउट किए थे? डाउट आपका? डाउट तो नहीं आपका? जानवी आपका डाउट है बेटा? जानवी और अनिशा, कि मतलब इसका मतलब क्या, स्टॉक का मतलब क्या, कैसे इसकी वैल्यूएशन करेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें आगे? चलेगा, ओके गुड। देखिएगा ऊपर आपका आएगा कंसाइनमेंट, जो हमने किया, नंबर 1 लिखो, इन कंसाइनमेंट, कॉमा, देयर आर टू पार्टी, that is, one is consignor oblique principal and second one is consignee oblique agent, ठीक है ना? हम क्या करेंगे, हम खाली जो मेन पॉइंट है वो लिखेंगे, खाली मेन पॉइंट, बाकी आपको नोट्स में नोट्स में सब कुछ लिखा होगा, हम खाली मेन पॉइंट लिखेंगे जो जो आपको याद रखना है आपको। कंसाइनमेंट आपका हो गया, 1 कौन है? कंसाइनर, सेकंड कौन है हमारा? कंसाइनी, ठीक है? नंबर 2 क्या लिखो? एज पर AS2, that is valuation of inventory, valuation of inventory as per AS2, that is valuation of inventory, comma, stock shall be valued at, stock shall be valued at cost और NRV है। ये NRV क्या चीज़ है? हम इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या मतलब है इसका, लेकिन लिख के छोड़ दो। इसका मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। स्टॉक शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, प्लीज ध्यान सुनिएगा, विच एवर इज लोअर,
तो लोअर का मतलब क्या है देखेंगे बाद में, अभी छोड़ दो, ठीक है ना। अभी हमने बात नहीं की अभी हम लोगों ने, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी खाली क्या बात की हम लोगों ने, हमने बात की है कि कॉस्ट क्या होती है, नंबर 3, ठीक है। क्या मतलब है कॉस्ट का, तो कॉस्ट में लिखिएगा, कॉस्ट कैल बी वैल्यूड एज अंडर, यहाँ पे आएगा ओरिजिनल कॉस्ट जो भी हमारी आएगी, ठीक है ना, प्लस प्लस proportionate overhead of consignor और कंसाइनी, जो भी खर्चे हैं कंसाइनर के और कंसाइनी के वो यहां पर ऐड करेंगे। लेकिन कौन से खर्चे, बताओ मुझे कौन से खर्चे, परफेक्ट आंसर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो इन सिंपल वर्ड में, कॉस्ट अप टू, बताएंगे मुझे अप टू व्हाट, कॉस्ट अप टू कब, कॉस्ट अप टू गो डाउन, कॉस्ट अप टू गो डाउन, बात समझ रहे हो। तो गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए जो भी खर्चे हैं आप क्या करेंगे, उसको स्टॉक की वैल्यूएशन में ऐड करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, आज के लिए इतना काफी है। लास्ट पॉइंट, ऑल एक्सपेंस shall pertains oblique belongs to consignor only whether paid by him or by consignee, चाहे पे कौन करे, चाहे वो खुद पे करे या कौन पे करे, कंसाइनी पे करे, एक्सेप्ट अदरवाइज मेंशन इन एग्रीमेंट, मेंशन इन एग्रीमेंट। एक चीज बताओ यार, अगर हमारे एग्रीमेंट में लिख दें कि कॉस्ट बियर करेगा कंसाइनी, तो क्या होगा। अगर एग्रीमेंट जब बन रहा है हमारा ना, तो एग्रीमेंट लिख देंगे जो भी कॉस्ट होगी, मेरा कोई मतलब नहीं भैया, कॉस्ट कौन बियर करेगा, आप बियर करोगे। तो इस केस में क्या होगा, कॉस्ट कौन बियर करेगा, कंसाइनी। लेकिन हमारे एक भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा ना, कभी है, बट ओनली फॉर दी नॉलेज पर्पस, ठीक है। तो ये हमने किया, तो हमने क्या किया आज हमने किया कि सर एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनर क्या करता है, गुड्स बेचता है, किसको, कंसाइनी को। कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनर के बिहाफ पर गुड्स को आगे सेल करता है। एक हमने ये किया, एक हमने किया कि सर अगर स्टॉक बचता है तो स्टॉक बाय में क्यों आता है, बताओ मुझे स्टॉक बाय में क्यों आता है, स्टॉक बाय में क्यों आता है, परफेक्ट मैचिंग कंसेप्ट। अगर आपका सेल 80 पे है तो कॉस्ट को 80 पे लाने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉस्ट को बाय में लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे, तो लेकिन कॉस्ट को बाय में लिख तो दोगे आप, बट एज पर AS2 वो क्या बोलते हैं, कॉस्ट निकालते कैसे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, किसके, कंसाइनी के या फिर कंसाइनर के। इन सिंपल वर्ड्स, गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंस लगता है वो क्या करेंगे, वो आप ऐड करेंगे स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए। हाँ, जो रेंट है, जो इंश्योरेंस है, वो क्या होता है, गोडाउन के बाद का एक्सपेंस है। बाद का मतलब रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे उसमें गुड्स हो या ना हो। इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे उसमें गुड्स हो या ना हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक ना क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन आया था, वहाँ लिखा हुआ था गुड्स इन, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया बेटा, छोड़ो, वहाँ लिखा हुआ था कि रास्ते के लिए, इन ट्रांजिट के लिए, रास्ते के लिए, ताकि रास्ते में गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसका बेनिफिट हमें मिल जाए। रास्ते के लिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, किसने पे किया, ये पे किया कंसाइनर ने, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है कि रास्ते में अगर गुड डैमेज हो जाए तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी डैमेज
पे कर देगी, वो मुझे क्लेम, मैं से क्लेम ले लूँगा उससे मैं, ठीक है। तो रास्ते में गुड्स डैमेज के लिए कराया गया इंश्योरेंस क्या कॉस्ट में आएगा, क्या स्टॉक में आएगा? अब बताओ मुझे, अब बताओ, आएगा? रास्ते का इंश्योरेंस प्रीमियम क्या गोडाउन क्या उसमें स्टॉक की वैल्यूएशन में आएगा? लॉजिक क्या है? सेम लॉजिक वही है। आप बताओ मुझे जानवी, रास्ते का इंश्योरेंस प्रीमियम क्या स्टॉक की वैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा? कंसेप्ट सेम वही, गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए अगर एक्सपेंस किया है तो आएगा। अनिशा का आंसर आ गया, यस सर आएगा। आप बताओ, आएगा? आप बताओ, आएगा? नहीं आएगा। तो तन्वी ने बोला आएगा, जानवी ने बोला आएगा, तो इसका मतलब इन्होंने बोला आएगा, खाली एक बच्चा कह रहा है कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? गलत बोल रहे हो आप। अगर आपने गुड्स नहीं भेजे, क्या गुड्स रास्ते में होंगे? क्या गुड्स रास्ते में होंगे? अगर आपने गुड्स नहीं भेजे, क्या गुड्स रास्ते में होंगे? और रास्ते में अगर नहीं होंगे तो क्या इसको इंश्योरेंस कराओगे? नहीं। अगर अगर मान लो अगर ये भाई साहब शादी नहीं कर रहे तो शादी का खर्चा करोगे? और शादी नहीं कर रहे तो क्या दहेज लोगे? मतलब जो भी मतलब, और शादी नहीं कर रहे क्या शादी का खर्चा करोगे? क्यों? शादी नहीं कर रहे, जब आप गुड्स भेज ही नहीं रहे आप, तो प्रीमियम किस बात का? तो रास्ते में गुड्स कब आएगा? जब गुड्स सेंड करेंगे। बात समझ रहे हो? रास्ते का इंश्योरेंस तब आएगा जब आप गुड्स सेंड कर रहे हो। गुड्स अगर नहीं भेजोगे तो नो प्रीमियम, नो प्रीमियम। बात समझ रहे हो? तो ये भी आपके स्टॉक की वैल्यूएशन में आएगा। तो एक काम करते हैं अभी ना, 10 मिनट और लगा के ना, एक क्वेश्चन है, गिव मी आंसर। वो क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, वो क्वेश्चन आप करेंगे। गिव मी द आंसर। जो इसका आंसर पहले बताएगा, सही बताएगा, उसके लिए चॉकलेट। तो मेरा क्या है, पहले बताएगा, पहले बताएगा और सही बताएगा, उसके लिए चॉकलेट। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। केबीसी, केबीसी मतलब है कौन बनेगा? नहीं, सीए। कौन बनेगा सीए? सीए पति या सीए पत्नी? लेट्स स्टार्ट। क्या गेम स्टार्ट करें तन्वी, जानवी, अनीशा? कौन बनेगा सीए पति? तो ये क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, आपकी स्क्रीन पर लिखूंगा मैं। इसके क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं। मेरे पास क्वेश्चन का है, ये रहा। चलो इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे आप बताएं ना कि इसका आंसर क्या होगा। चलो, एक है मिस्टर ए, इसने गुड्स सेंड किया। कितना रुपये सेंड किया? 50,000 रुपये का। और इस पे पैकिंग का एक्सपेंस किया ₹1000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर जो मिस्टर बी है, इसने क्या किया, इसने ₹2000 लगाया रेट का। बी ने पे किया, ठीक है ना, बी ने पे किया ₹2000 रेट का। और 500 रुपये इसने पे किया। 500 बहुत कम नहीं है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, वो डाउन रेंट पे किया इसने 500 रुपये। और क्या लिखा क्वेश्चन में, 300 पे किया इंश्योरेंस, 300 पे किया इसने गोडाउन का इंश्योरेंस। ठीक है निशा, जानवी? आपने रिप्लाई किया करो, ठीक है ना बेटा, रिप्लाई किया करो। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 4/5 गुड्स सोल्ड कर दिया ₹55,000 में। और बस इतना ही काफ़ी है। एक कमीशन डालता हूँ मैं, कमीशन 10%। और एक इसमें लिखा हुआ बेड डेप्ट के पैसे डूब गए। बेड डेप्ट कितना है? 600 रुपये का। अच्छा एक चीज़ और, अगर बेड डेप्ट हुआ है तो वो भी किसका होगा? वो भी होगा कंसाइनर का। जो भी खर्चे होंगे वो सब के सब होते हैं कंसाइनर के। बेड डेप्ट भी किसका है? कंसाइनर का। उसमें एक्सेप्शन है, वो हम बात बात करेंगे, ठीक है ना? कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट। सर देखते हैं कौन निकाल पाएगा। टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर।
हाँ जी बच्चों, देखिएगा एक बार। आओ सर चेक करते हैं कि किसका आंसर सही आया। लेट मी चेक। यहाँ पे फटाफट तेजी के साथ बनाएंगे हम लोग। यहाँ लिखूंगा मैं ऊपर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पर सब 2 बाय भूल जाओ, ठीक है ना। 2 बाय क्या है, अभी तक हमने किया नहीं है। 2 बाय में क्या आएगा, बस खाली क्या बात की हम लोगों ने, प्रॉफिट लॉस निकालते कैसे हैं। तो आओ सर चेक करते हैं। कॉस्ट ऑफ, कितनी कॉस्ट है, 50,000। पैकिंग कॉस्ट कितनी है, ये है 1,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेट, तो फ्रेट उसने किया है, कंसाइनी ने, किसने भी किया हो यार, चाहे खर्चा मैंने किया हो चाहे खर्चा किया हो कंसाइनर ने, ऑल एक्सपेंस इज बिलोंग्स टू कंसाइनर ओनली। ओके ओके। पेन तू कहाँ जा रहा है भैया, तू आजा। गोडाउन रेंट, ये कितना है, ये है 500 रुपये। गोडाउन इंश्योरेंस, ये कितना है, ये है 300 रुपये। बैड डेप्ट, ये कितना है, 600 रुपये। खर्चा है ना हमारा, इट्स अवर एक्सपेंस, ठीक है ना। कमीशन, कमीशन कितना है, 10%। सर लेकिन सेल कितनी है, सेल सेल कितनी है मेरी, 4/5 हमने माल बेचा है, तो इसका मतलब 1 - 4/5, 1/5 क्या हो गया मेरा, गुड्स स्टॉक में पड़ा हुआ है, रिमेनिंग है। सिंपल मैथमेटिक्स है ना। अगर 4/5 बिक गया तो 1/5 क्या हो गया मेरा, स्टॉक जो रिमेनिंग है, जो बच गया मेरा। व्हाट इज माई सेल, 55,000। 55,000 रुपये का 10% कितना आएगा, 5500 रुपये। तो स्टॉक रह गया बस, ठीक है। अब कैसे निकालें स्टॉक, तो वही सेम रूल क्या आएगा हमारा, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मेरी, 50,000 रुपये का 1/5, 10,000 रुपीज, प्लस प्रोपोर्शनेट ओवरहेड, किसके, कंसाइनर के और कंसाइनी के। तो दोनों को एक साथ ऐड कर लें, कर सकते हो, लेकिन मत करो, अलग अलग करेंगे। कंसाइनी अलग, कंसाइनर अलग, ठीक है ना। तो कितना खर्चा है सर, आओ सर देखते हैं। क्या पैकिंग गोडाउन तक चाहिए, नहीं चाहिए, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए पैकिंग चाहिए, पक्की बात है। तो ये कितना आ गया, ₹1000। 1000 का कितना परसेंट, 10% कितना आएगा, 100 रुपये। सॉरी, ओह मैंने गलत कर दिया, माई मिस्टेक। नंबर थोड़ी आएगा, क्या आएगा, एक मिनट होल्ड करना। 10,000 का 1000 का 1/5 कितना आएगा, 200 रुपये। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हम कंसाइनी की। क्या फ्रेट चाहिए, यस और नो, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए फ्रेट चाहिए, यस। तो भैया तू आएगा। क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए रेंट चाहिए, नहीं चाहिए। तो बाकी हम लोगों ने, इट्स अ फिक्स्ड चार्ज, इट्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इन्वेंट्री में नहीं आएगा। क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी नहीं आएगा। क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए बैड डेप्ट चाहिए, कैसी कैसी बातें करते हो, बैड डेप्ट क्यों आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए कमीशन चाहिए, तो वो भी नहीं आएगा। कमीशन इज ऑन सेल, कमीशन इज ऑन सेल, कमीशन भी नहीं आएगा। तो केवल क्या आएगा, ओनली एक ही आएगा, बस फ्रेट ही आएगा। हाँ, 2000 का कितना, 1/5 कितना आता है, 400। ये कितना आ गया, 10,600। तो कितना प्रॉफिट आ गया, बताओ मुझे कितना प्रॉफिट आ गया, 55,000 प्लस 10,600 माइनस 60,000। लॉस आ रही क्या, नहीं, चेक करने के बाद 55 10 600 माइनस 50,000 माइनस 3,500 माइनस 900 माइनस 5500, इट्स 5700। और ये 55,000
प्लस 10 600 तो 65 600। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट प्लीज? सिंपल है, पक्की बात है। लेकिन आपके आंसर मैच ही नहीं किए ना, जानवी का आंसर मैच कर रहा है और आपका आंसर कितना आया था? आपका आंसर मैच नहीं, सेम आंसर आपका रहा है, पक्की बात है? श्योर? दिखाऊं मुझे? ठीक है ठीक है, क्लैपिंग कर दो उनके लिए, क्लैपिंग। तो आज के जो चॉकलेट के विजेता हैं, वो नाम फिर भूल गया मैं आपको, तुषार। तुषार के लिए क्लैपिंग ये बार कर दो। आप लोग भी क्लैपिंग, नालायक हो आप भी क्लैपिंग करो, तन्वी जानवी क्लैपिंग करो उसके लिए। तो चॉकलेट के लिए हकदार आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? थैंक यू। तो आज हम इतना ही करेंगे, हम आज आगे और नहीं करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय, टेक केयर।